लेसिक सर्जरी जो मैंने कराई, क्या चश्मा जिंदगी में मुझे फिर दोबारा लगेगा? 99% से ज्यादा चांस है कि नहीं होगा। कि आपकी आंख का एक नेचुरल नंबर है। आज की डेट में जो वो नंबर है और वो पिछले 10 साल से स्थिर है, हमने आज की डेट में उस नंबर को 0 कर दिया है लेजर से। तो अगर मैं ये पूछूं, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में कॉमन क्वेश्चन आता है, हालांकि मैंने आपसे सब पूछ रखा है, बट उन लोगों के लिए जिनको चश्मा अभी भी लगा है, क्योंकि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक में चश्मा बहुत कॉमन चीज़ है, इंडिया में बहुत कॉमन चश्मा है। लेसिक सर्जरी जो मैंने कराई, आज मेरा चश्मा उतर चुका है, मेरा पावर 0 हो चुका है। मेरा सिलेंड्रिकल लेंथ था, उसके बावजूद वो 0 हो चुका है। क्या चश्मा जिंदगी में मुझे फिर दोबारा लगेगा, या ये जीवन भर के लिए मेरी आंखें ठीक हो चुकी हैं? सर देखिए, आपकी आंख का एक नेचुरल नंबर है। आज की डेट में जो वो नंबर है और वो पिछले 10 साल से स्थिर है, हमने आज की डेट में उस नंबर को 0 कर दिया है लेजर से। और ये प्रैक्टिकली 0 ही रहेगा लाइफ लॉन्ग। लेकिन क्या आपका नंबर फर्दर इंक्रीज हो सकता है? 99% से ज्यादा चांस है कि नहीं होगा। 1% तो देखिए, कोई भी ह्यूमन बॉडी है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। मैं इसको अपने पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि अगर हम 1000 लोगों का ऑपरेशन करेंगे तो जो फर्स्ट डे पे रिजल्ट आएगा 0 नंबर का, वो लाइफ लॉन्ग के लिए स्टेबल रहेगा। ऐसा 999 या 998 पेशेंट्स का होगा। 1 या 2 पेशेंट होंगे 1000 में से जिनकी आंख में हो सकता है समय के साथ कुछ चेंजेस आएंगे। इसमें भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान हमारी आंख का नंबर फ्लक्चुएट कर जाता है। सो गर्ल्स में एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी थोड़ा सा नंबर चेंज हो सकता है, वो भी हटाया जा सकता है लेज़र दोबारा करके। दूसरा एक पार्ट ये है कि जब हम 40 साल की उम्र में हो जाते हैं तो हमारा दूर और पास का नंबर अलग अलग हो जाता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 40 से पहले तक हमारा दूर और पास का एक ही चश्मा होता है। ये जो आपका चश्मा है, ये दूर के लिए भी यही है और पास के लिए भी यही है। लेकिन जब आप 40 की उम्र क्रॉस कर जाएंगे तो बाईफोकल या प्रोग्रेसिव ग्लास आप देखते होंगे लोग लगाते हैं कि दूर का नंबर अलग, पास का नंबर अलग। ये लेजर सर्जरी आपका दूर का नंबर हटा रही है, क्योंकि पास का भी सेम है तो वो भी हटा रहेगा। 40 के बाद में आपको पास का चश्मा आएगा, जैसे मुझे आएगा, जैसे किसी और को आएगा। 60 की उम्र के नज़दीक जाके आपको सफ़ेद मोतिया आएगा, जैसे मुझे आएगा, जैसे सबको आएगा। उस समय पर हो सकता है आपको फिर चश्मा लगेगा, उसके लिए आपको ग्लास लगाना पड़ सकता है। वो चश्मा भी हटाया जा सकता है अलग तरीके से। हाँ, तो सवाल ये है कि मान लीजिए, तो आप ये कह रहे हैं कि अगले 30 साल तक मेरी आंखें मस्त रहेंगी, रहनी चाहिए, आई कैन एंजॉय। यस। बट अगर 60 साल के आसपास चश्मा फिर आता है जी, तो फिर वो हट सकता है? देखिए अराउंड 60। इस बार सर्जरी में 20 मिनट लगा था। सर्जरी इटसेल्फ तो 5 ही मिनट लगा था। प्रोसीजर बाकी सब सेटअप में। करेक्ट। देखिए, हर एज ग्रुप में ना चश्मा हटाने का एक अलग तरीका है। सबसे कॉमन तरीका स्पेक्स रिमूवल का है लेजर सर्जरी। इसका परफेक्ट एज ग्रुप है बिटवीन 18 to 40। 18 साल की उम्र के बाद कोई भी अपना लेजर सर्जरी करा सकते हैं चश्मा हटाने के लिए। 40 साल की उम्र तक लेजर सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है। एक्चुअली लेजर सर्जरी इसके बाद भी किया जा सकता है, बट लेजर सर्जरी एक ही नंबर हटाता है, दूर का नंबर। क्योंकि 40 तक दूर और पास का सेम है तो दोनों हट जाते हैं, और 40 के बाद दूर और पास के अलग अलग हैं तो दूर का हट जाएगा, लेकिन पास का फिर भी लगाना पड़ेगा। ये 18 साल एज ग्रुप आप क्यों लेते चश्मा हटाने के लिए? ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। बच्चों में ऑपरेशन नहीं करे जाते स्पेक्स रिमूवल के। देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी है। एक छोटे बच्चे का चश्मा हटाने के लिए ऑपरेशन करना इतनी अच्छे आइडिया नहीं है। दूसरा, उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारा स्पेक्स का नंबर ग्रोइंग एज में बढ़ सकता है। तो टिपिकली 17 से 18 साल की उम्र में जाकर के सभी का चश्मे का नंबर रुक जाता है। एक बार नंबर रुक गया तभी तो उसको हटाएंगे। अब जैसे आपकी आंखें ठीक हैं, मैंने अपनी आंखें ठीक करवाई, लेजिक सर्जरी मैंने करवाई, मेरी आंखें आज नॉर्मल है, मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। अब क्या मेरी आंखें और आपकी आंखें दोनों एक तरह की आंखें हैं? हाँ भी और नहीं भी। कैसे? आपकी और मेरी आंख में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मेरी आंख, मेरे को चश्मा नहीं है बचपन से, तो मेरी आंख हमेशा फोकस में थी। आप इसको इजीली समझिए, हमारी आंख एक कैमरा है जो कि एक अच्छे फोकस में है, इसलिए हमें चश्मा नहीं लगता। आपकी आंख एक कैमरा है जो थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस थी। हमने मतलब आप उसमें सामने से एक लेंस यानी कि चश्मा पहनते थे
तो वो फोकस में आ जाती थी। हमने उस चश्मे की जगह आपकी कॉर्निया में आँख की फ्रंट की काली पुतली का शेप थोड़ा सा चेंज कर दिया, ताकि इसका खुद का पावर चेंज हो गया और आपकी आँख फोकस में आ गई। तो आपकी आँख और मेरी आँख में कोई भी फ़र्क नहीं है। नहीं, ये सब कॉन्टेक्स्ट मेरा ये था, जैसे अब मैं बरसात में जाऊंगा, मैंने लेजिक सर्जरी करवाई है, मेरी आंखें अब ठीक हो गई, चश्मे के बगैर दिखाई पड़ रहा है। आपकी आंखें बचपन से ठीक थी जी। अब मैं बरसात में जाऊंगा, आप बरसात में जाएंगे, मैं धूल में जाऊंगा, आप धूल में जाएंगे, मैं पानी के अंदर जाऊंगा, आप पानी के अंदर जाएंगे, मैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ के जाऊंगा, आप पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, या मुझे क्रिकेट की बॉल लगती है, आपको क्रिकेट की बॉल लगती है, बैडमिंटन लगता है, कुछ भी झटके, कुछ भी चीज़ें, क्या दोनों का एक ही असर है या अलग अलग है? या मुझे सेंसिटिविटी ज़्यादा बरतनी है ज़िंदगी भर और आपको नहीं बरतनी हो कि आपकी नेचुरली ठीक थी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी आइज़ और मेरी आइज़ में ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं है। आपकी एक है इनिशियल पीरियड में, जैसे अभी 10 ही दिन हुए हैं, इस दौरान में तो अगर आपकी आंख में कोई चोट लग जाए या आपकी आंख में कोई इन्फेक्टेड पानी चला जाए तो सर्जरी को वो अफेक्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। एक बार 2-4 महीने निकल गए, उसके बाद आपकी आंख और मेरी आंख में ऐसा कोई भी अंतर नहीं है, कोई आपका एक्स्ट्रा एहतियात, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं है जो आपको बरतने की ज़रूरत है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, आपकी और मेरी आंख में एक डिफरेंस ये ज़रूर है कि अगर हम प्रॉपरली आई को एग्जामिन करेंगे तो आपकी आंख को देख करके ये बता सकते हैं कि इसमें लेज़र सर्जरी हुआ है। वो तो टेक्निकल आदमी आप बता पाएंगे ना, आम आदमी तो बता नहीं नहीं, कोई भी नहीं। और शायद मतलब आप तो देखो मेरे पास आएंगे तो मुझे याद होगा मैंने आपका ऑपरेशन किया है, बट कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका 5 साल 8 साल पहले मैंने सर्जरी किया है, आते हैं, मैं उनको देखता हूँ और मैं कहता हूँ आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आपको चश्मे की ज़रूरत ही नहीं। तो कहता है आप ही ने तो हटाया था 5 साल पहले। तो मुझे भी दोबारा देखना पड़ता है, अरे हाँ हटाया था, करेक्ट। लेजिक सर्जरी के बाद कितने दिन इंसान को सावधानी बरतनी होती है और किस किस तरह की सावधानी? सर देखिए, बेसिक सावधानी है आँख को मसलना नहीं है, आँख में चोट ना लगे, आँख में धूल मिट्टी ना जाए और आँख में पानी ना जाए। ये चीज़ का आपको खास ख्याल पहले 3 से 4 दिन रखना है और कैजुअली इसका ख्याल 1 महीने तक रखना है। और एक बार 1 महीना निकल गया, इसके बाद आप इसको भूल सकते हैं कि आपने कोई सर्जरी कराई थी और आपको कोई भी किसी भी तरह का एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, फिर मतलब सब कुछ नॉर्मल है? एकदम नॉर्मल। ठीक है। लेजिक सर्जरी के बारे में, क्योंकि आंखों का इलाज, एक तो बहुत लोग डरते भी हैं कि आंखों में क्या होता होगा, बड़ी सेंसिटिव, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पर एक काटा पीटा गया, सुनकर बड़ा डरावना लगता है। एक बार आम सरल शब्दों में बताइए कि कोई इंसान जो अपना चश्मा हटवाता है सर्जरी के जरिए, वो कितना आसान या कितना कठिन प्रोसेस है? लेज़र सर्जरी बहुत ज़्यादा आसान सर्जरी है। हम लोग आँखों की 36 तरह की अलग अलग ऑपरेशन करते हैं। लेज़र सर्जरी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, आँख के पर्दे के ऑपरेशन, काले मोतिये के ऑपरेशन, पुतली बदलने के ऑपरेशन, इन सब में से एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, सबसे आसान था लेसिक सर्जरी सीखना। इसके अंदर हमारी जो आँख की ये काली पुतली है, जो ब्लैक आपको मेरी आँख का नज़र आ रहा है, इस काली पुतली के ऊपर एक कांच होता है ऐसे राउंड शेप का। हमने इसको लेज़र से तराश के इस थोड़ा सा फ्लैट कर दिया और इसका पावर थोड़ा कम कर दिया। इससे आपका जो माइनस का चश्मे का पावर होता है वो कम हो जाता है। हम इसको इतना तराशते हैं, इतना फ्लैट करते हैं कि ये नंबर 0 हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट सर्जरी है, बहुत ही ईजी सर्जरी है। सबसे ज़्यादा बड़ी पावर कितनी थी जिसका आपने लेजिक किया? सो देखिए, लेज़र सर्जरी टिपिकली पहली बात मैं आपको थोड़ी सी इसको थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा कि लेज़र सर्जरी पिछले 30 साल से हो रही है। ओके। हमारे हॉस्पिटल में ही पिछले 25 साल से हो रही है। विश्व भर में 30 इयर्स हो गए।